फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वक्त हम मौजूद है देवास जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित नेमावर के उस स्पॉट पर जहां पर आज से करीब 6 माह पूर्व एक परिवार के 5 लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या करके जो है 10 फीट गहरे गड्ढे में लाशों को दफना दिया गया था। आज पीड़ित परिवार की भारती आज से जो है न्याय यात्रा शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन हम भारती से ही जानना चाहेंगे कि आखिर फिर न्याय यात्रा क्यों। भारती जी बताएं, आज आप घटना स्थल पहुंची हैं, क्या कुछ शुरुआत कर रही हैं आप न्याय यात्रा को? न्याय यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और जब तक आरोपियों को फांसी नहीं होगी हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और आज आप यहाँ घटना स्थल पर आए, पूजा की आपने मृत आत्माओं की शांति के लिए, संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया है? संकल्प हमने यही लिया है, मेरी बहन मेरी माँ से 2 बच्चों से यही संकल्प लिया है कि जब तक उन दरिंदों को हम फांसी के फंदे पर नहीं लटका देते हम चुप नहीं बैठेंगे। आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं जी। कितने किस तरह से ये यात्रा आप शुरू कर रही है और कहाँ तक का सफ़र तय करना है? अभी नेमावर से भोपाल तक का तय किया है। 11वें दिन भोपाल पहुंच जाएगी राज्यपाल जी के यहाँ, उनको ज्ञापन देंगे जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसको लेकर भी और हमारे परिवार को लेकर। भारती जी, आपने जब न्याय यात्रा की जो है शुरुआत की न्याय यात्रा आप करेंगी, सरकार ने जो है ताबड़तोड़ फैसला लिया, सीबीआई जांच की सिफारिश की, फिर अब न्याय यात्रा क्यों? न्याय यात्रा देखो, न्याय यात्रा न्याय पाने के लिए निकाली गई थी। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सिर्फ उसके लिए नहीं निकाली जा रही थी। हमारे मन में ये भी था कि परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों को फांसी होगी। सीबीआई जांच कर देने से आरोपियों को फांसी तो नहीं हो जाएगी ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि सीबीआई की मांग जो है लगातार विपक्षी दल से लेकर तमाम संगठन कर रहे थे, अब सरकार ने 6 महीने बाद ये फैसला लिया है, क्या ये पहले ले लिया जाना था? जी बिल्कुल पहले ले लिया जाना था, जब सब लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच हो। हम खुद चीख के बोल रहे थे कि इस केस की सीबीआई जांच करवा दीजिए, तब उन्होंने सीबीआई जांच नहीं कराई। 6 महीने बाद वो सीबीआई जांच करा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। भरोसा है सरकार पर न्याय को लेकर? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छा, और क्या लगता है आपको कि सीबीआई जब जांच होगी परत दर परत और भी कुछ इसमें नाम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बहुत सारे जो आरोपियों को संरक्षण दे रहे थे वो उनका चेहरा बेनकाब होगा। आपके द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को जो है अवगत कराया गया कि इस हत्याकांड की ठीक से जो है जांच पड़ताल नहीं हुई, आरोपियों को नहीं पकड़ा गया? अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो है पीड़ित परिवार के संतोष भी मौजूद है, हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। बताएं संतोष, आज जो है आपकी बहन भारती न्याय यात्रा शुरू कर रही है जी, घटना स्थल पर पूजा अर्चना कर रहे जो है आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं जी। जब सरकार सीबीआई की सिफारिश कर चुकी है जांच की, फिर ये न्याय यात्रा क्यों? अभी सरकार ने सिर्फ सिफारिश की है, हमारे हाथ में तो नहीं दे दिया कि हमारे हाथ में कोई लिख के दे दिया कि सीबीआई जांच होगी, सिर्फ सिफारिश की है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश तो नहीं आया हमारे हाथ। भरोसा है या नहीं सरकार? भरोसा तो हमको पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है कि अभी भी नहीं लगता है कि इसमें सीबीआई जांच होगी। हमको सीबीआई जांच के लिखा हुआ ला के दे दो कि इसमें सीबीआई जांच होगी, हम न्याय यात्रा नहीं निकालेंगे। अच्छा, क्या मांगे अभी भी आपकी? सीबीआई की सिफारिश हो गई जांच की, अब क्या मांगे आपकी? न्याय यात्रा जो शुरू हो रही है, न्याय यात्रा इसलिए भी है कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरे बहन बेटियों के साथ में दलित आदिवासी परिवार के जो दलित आदिवासी उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको लेकर भी हम ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि ये अत्याचार पे ये जो कर रहे हैं ऐसे दरिंदे हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार इसमें ढील पोल करती है और इसमें सब सरकार आजकल घूसखोर सरकार हो गई है। आज हम इतने महीने से परेशान हो रहे थे, हमारे परिवार को ढूंढ के थक गए थे, हमारे पहले भी सुनवाई नहीं हुई थी और अभी भी मतलब सीबीआई जांच को लेके हमने इतनी मांग रखी लेकिन सीबीआई जांच नहीं हो रही थी, तो हमने ये न्याय यात्रा निकाली। क्या लगता है यदि मान लीजिए सरकार ने सिफारिश कर दी सीबीआई जांच की, उम्मीद तो जगी है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद तो जगी है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हम चाहते ही हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो
और सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी जब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखा आपने पीड़ित परिवारजनों का ये कहना है कि सरकार से जो है न्याय की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल सीबीआई जांच की सिफारिश जरूर कर दी गई, लेकिन परिवारजन जो है अभी भी चिंतित है कि सरकार उनको लिखित में आदेश दे। इस वक्त हमारे साथ धार जिले से विधायक हीरालाल अलावा भी मौजूद है, जो लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे थे। बताएं अलावा जी, अब चूंकि सरकार सिफारिश कर चुकी है सीबीआई जांच की, फिर न्याय यात्रा आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर और हमारे गरीब वर्गों के ऊपर बर्बरता, शोषण, अत्याचार बढ़े हैं। और ये सीबीआई जांच भी मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने बाद करी है, जब प्रदेश का आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन हजारों की संख्या में नेमावर में आकर प्रदर्शन, धरना कर सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी है। तो यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सीबीआई जांच हुई इस कांड की जल्दी से जल्दी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बोलती कुछ है, शिवराज सिंह चौहान जी भाषण कुछ देते हैं और करते कुछ। आज प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार तो मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित है, लेकिन आपके सामने हकीकत है कि ये आदिवासी बेटियां 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दी जा रही है। कन्हैया भील जैसे आदिवासी युवाओं को तालिबानी हत्या कर दी जाती है उनके साथ में। लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में जो आदिवासी समाज या जो भी गरीब वर्ग समाज, इनके साथ जो न्याय की जो इनको उम्मीद रहती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्दी से जल्दी न्याय व्यवस्था देनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर वास्तव में इस हत्याकांड के प्रति गंभीर रहती तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सीबीआई जांच की तुरंत सिफारिश कर चुकी है। बिल्कुल, एक अहम सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है विधायक जी कि सरकार ने आखिरकार 6 महीने बाद ये फैसला लिया, ये पहले भी लिया जा सकता, तो आखिर क्या वजह रही अचानक ताबड़तोड़? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में प्रदेश का आदिवासी समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय और नीति आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासी समाज के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर हो रहा है। और ये नेमावर हत्याकांड चाहे नीमच के बाणदा में हुआ, कन्हैया भील का जो हत्याकांड हुआ, ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और शिवराज सिंह चौहान सरकार को चाहिए कि आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आज आदिवासी परिवार की बेटियां न्याय के लिए तड़प रही है, उनको न्याय यात्रा निकालना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री सिर्फ भाषणों में आदिवासियों को सुरक्षा दे रहे हैं, भाषणों में आदिवासियों का विकास कर रहे हैं। अगर इनको वास्तव में आदिवासी परिवार को, इस पीड़ित परिवार को न्याय देना होता तो 6 महीने लेट नहीं होती है जांच। हत्याकांड के तुरंत बाद सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए थी, ताकि अब तक इस हत्याकांड के दर जो हर परतें खुलनी चाहिए थी। और इस षड्यंत्र को अंजाम देने में, सहयोग करने में जो भी षड्यंत्रकारी थे, खुला होना चाहिए, इनका खुलासा होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक हीरालाल अलावा, जिनका ये कहना था कि निश्चित ही सरकार ने जो है देरी कर दी है, सीबीआई जांच की सिफारिश बहुत पहले की जानी थी। साथ ही उनका ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी समाज पर लगातार जो है अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार एक आखिरी सवाल हम यहाँ पर भारती से करना चाहेंगे कि भारती, क्या संदेश सरकार को आप यहाँ शुरुआत कर रही है न्याय यात्रा की देना चाहेंगे सरकार को, या ये कहेगी प्रदेश की जनता को या बहन बेटियों को? आपके साथ जो घटना हुई है, आप न्याय यात्रा निकाल रही है, न्याय की मांग कर रही है, कोई संदेश अपनी ओर से? जी बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज जो मैं ये न्याय यात्रा निकाल रही हूँ, अपने परिवार के लिए लड़ रही हूँ। ऐसे हर परिवार को अपने परिवार के लिए लड़ना चाहिए, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए उनको। और ये हर बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, ये सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो बहन बेटियों पे आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको कम करना चाहिए। आरोपी जो आरोपी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड में मारे गए 5 लोगों से जुड़ी पीड़ित परिवार की भारती। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर लगातार आवाज़ उठा रहे धार जिले से विधायक हीरालाल अलावा, जिनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार जो है करीब 6 महीने बाद सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। उन्हें सरकार ने ये फैसला जो है बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इसके अलावा उनका ये कहना है कि आदिवासी समाज पर लगातार मध्य प्रदेश भर में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। कुल मिलाकर यहाँ पर पीड़ित परिजनों को, साथ ही यदि बात की जाए तो ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है जयेश के बैनर तले, विधायक हीरालाल अलावा का यह कहना है कि सरकार से
सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद भी उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। उम्मीद जरूर जगी, लेकिन सरकार पर वह भरोसा नहीं रखते हैं।